तो दोस्तों वेलकम बैक टू AJ15 और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इज़ इन अ सीवियर प्रॉब्लम राइट नाउ। ये प्रॉब्लम उनके ऑन द फील्ड चल रहा है। ऑफ द फील्ड दे आर डूइंग ग्रेट। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स भी नहीं है, या फिर कोई पॉलिटिकल फैक्टर भी नहीं है जो कि टीम को अफेक्ट करता है, और होगा तो शायद इंटरनल फैक्टर होगा जो हमको पता नहीं है अभी तक। बट ऑन द फील्ड इट इज़ नॉट लुकिंग वेरी वेल। सीज़न स्टार्ट होने से पहले फ्लोरेंटिनो पेरेस ने एम्बाप्पे को साइन कर दिया था। किलियन एम्बाप्पे को साइन करके उन्होंने एक सिग्नेचर मूव कर दिया था बिग गेम प्लेयर को लाकर, क्योंकि ही इज़ ऑब्वियसली 25, ही इज़ नॉट दैट यंगर, बट ही कैन स्टिल गिव अ मैक्सिमम 10 ईयर प्राइम टू एनी टीम। 10 साल का प्राइम उसके पास अभी भी बचा है, उसके पास अभी भी ताकत है उसके पैरों में। तो किलियन एम्बाप्पे की साइनिंग के साथ गैलेक्टिकोस टीम की फॉर्मेशन हुई थी। जूड बेलिंगम, किलियन एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो सभी एक ही टीम में। मतलब कि स्पीड की तो कोई कमी नहीं होगी, ना ही होगी कमी स्किल की, ऐसा हमको लगा था बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। बट समहाउ जब सीजन स्टार्ट होता है तो मैच आफ्टर मैच रियल मैड्रिड पॉइंट्स लूज करना स्टार्ट कर देती है। बहुत मायोर्का हो गई टीम, या फिर हम बात करते हैं लास पाल्मास की, उनके सामने हार जाती है। फिर चैंपियंस लीग में लील के सामने हार जाती है। बट फिर बड़ा ट्रॉमा स्टार्ट होता है एल क्लासिको के टाइम। एल क्लासिको इज़ अ गेम जहाँ पे कोई भी टीम हारती है तो उनको बहुत दुख होती है। अगर आप उसके सामने 2 मैच और हार जाते हो देन व्हाट वुड हैपन। ऐसा ही सेम सिनेरियो भी हो चुका है रियल मैड्रिड के साथ। एल क्लासिको हार गए और उसके बाद उनको बाउंस बैक करना था, क्योंकि सेंटियागो बर्नाबाउ पे आपके फैंस होते हैं बहुत टॉक्सिक मतलब कि वो आपकी टीम को बहुत बेहतरीन होना चाहते हैं। बट अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते हो बराबर का तो दे विल गोइंग टू किल यू। ऐसा मैं नहीं, करीम बेंजिमा कह रहा था। तो एल क्लासिको आप सेंटियागो बर्नाबाउ पे हार जाते हो, बहुत बुरी तरह 4-0 से हार जाते हो, आप एक भी गोल नहीं मार पाते हो। इन स्पाइट ऑफ दिस किलियन एम्बाप्पे 8 बार ऑफसाइड कैच होते हैं इन एल क्लासिको। तो दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर रियल मैड्रिड फैंस। हालांकि मैं बार्सिलोना फैंस हूँ, इसलिए मुझे इट वाज वेरी गुड फॉर मी। बट उसके बाद वेलेंसिया वाली मैच हो जाती है सस्पेंड, क्योंकि कुछ वहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते थे, फ्लड या फिर कुछ ऐसा हो जाता था। तो उसके हिसाब से ये सस्पेंड तो नहीं, पर कह सकते पार्शियली चेंज हो गई, मैच पोस्टपोन हो चुकी है। और फिर आती है एसी मिलान वर्सेस रियल मैड्रिड की UCL गेम। बहुत सारे प्रेडिक्शंस हमने देखे कि भाई ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बट मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया था 3-1 से आप एसी मिलान को जीतते हुए देखोगे, एंड दैट वुड बी डेफिनेटली सिग्नेचर मार्क। मैंने कहा था मैच से पहले कि इसको बदला जा सकता है अगर रियल मैड्रिड अपने फॉर्म पे उतरी तो। अपने पर उतर जाती है रियल मैड्रिड तो कोई भी टीम को हरा जाती है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। बट रियल मैड्रिड अपने पे आती है तो, और उसको अपने में आने के लिए बहुत टाइम लग गया है इस सीज़न पे। एसी मिलान से 3-1 की लॉस्ट, वो भी सेंटियागो बर्नाबाउ पे, वो भी चैंपियंस लीग की रात पे। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर रियल मैड्रिड फैंस। और उसका शिकार हो चुके हैं अभी चुआमेनी। आर्लिन चुआमेनी इज नाउ फेसिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम एट रियल मैड्रिड। सेंटियागो बर्नाबाउ पे फैंस ने उसको बू किया इन द एसी मिलान मैच। उसके पास बॉल आता है तो फैंस उसको बू करने लगते हैं, और ये नॉर्मल हो चुका है रियल मैड्रिड में। करीम बेंजिमा को बू किया है, ज़िनेडिन ज़िडान को बू किया है, तो ग्रेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बू कर चुके हैं रियल मैड्रिड के फैंस। और नाउ चुआमेनी वाज वन ऑफ देम। चुआमेनी का फॉर्म इस सीज़न उस लेवल पे नहीं हुआ है जिस सीज़न लास्ट टाइम अगर आप देखें लास्ट सीजन तो चुआमेनी वाज अब्यूस्ड, मतलब कि ही वाज नॉट समवन जिसके पास आप बॉल लेकर जाओ और आप बॉल लूज ना करो। मीन्स ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट CDM मैं प्रेडिक्ट कर रहा था उसको लास्ट सीजन पे। बट इस सीजन जो उसका फॉर्म ड्रॉप हो चुका है, इट इज़ अ मैसिव साइन ऑफ कह सकते टेंशन इन रियल मैड्रिड। सीजन के स्टार्टिंग में कुछ इंजरी हो चुकी थी और कुछ ही वाज आउट फॉर 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स। बट उसके बाद वो कमबैक करता है। बट ही वॉज नॉट द सेम चुआमेनी दैट वी हैड शोन हिम इन लास्ट सीजन। तो ये कुछ टेंशन की बात हो कुछ होगी। एज अ न्यूट्रल फैन आपको टेंशन होगी, एज अ बारसा फैन मुझे भी इतना बेहतरीन प्लेयर का डाउनफॉल देखकर परेशानी हो रही है। बट
व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आपको लाना पड़ेगा एक जो प्लेयर जो कि आपके टीम पे पास निकाल पाए। आपकी टीम पे कोई पास निकालने वाला बॉलर ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसा मिडफील्डर ही नहीं है। जूड बेलिंगम बॉल को कैरी कर सकता है, ही कुड गिव यू पासेस ऑल्सो बट नॉट एट द सेम फ्रीक्वेंसी दैट टोनी क्रूज यूज्ड टू गिव लास्ट सीजन पे। जूड बेलिंगम वो प्लेयर नहीं है। फेडे वाल्वर्डे तो कतई नहीं है, वो वर्क रेट देने वाला प्लेयर है, आपको डिफेंस में इन्वॉल्व होगा और अटैक में भी आपको मेन प्रोवाइड करेगा फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। वो बॉल कैरी कर सकता है बट ही कुड नॉट गिव यू दैट पासेस, दैट स्विचेस दैट टीम नीड्स, और दैट इज कंसर्निंग थिंग। चुआमनी इज नॉट दैट गाय, बट चुआमनी को कार्लो एंसेलोटी ने इस सीजन पे वो रोल दिया था और आप देख सकते हैं कि रियल मैड्रिड के सबसे प्रोग्रेसिव पास देने में हाथ है हमारे चुआमनी का। तो चुआमनी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस तो दे रहा है, ही इज गिविंग दैट प्रोग्रेसिव पासेस, देन व्हाई दे आर बूइंग देम? इट्स नॉट दैट। चुआमनी आपको प्रोग्रेसिव पासेस दे रहा है बट इट प्रोग्रेसिव पासेस का रिजल्ट क्या निकल रहा है? देयर इज नो गोल। आपको वो पासेस देगा इस साइड पे, तो आपका फॉरवर्ड जहाँ पे उस टाइम पे होगा वो बॉल कैरी कर पाएगा कि नहीं, वो उसके बाद की बात है। तो दैट इज समथिंग टू डिस्कस लेटर, बट Chouamani is not a main part of this video. The main part is what's next for Real Madrid in this January transfer window. January transfer window में मैं आपको 3 नाम देता हूँ जो कि रियल मैड्रिड को 3 में से 2 प्लेयर को तो लाना ही लाना होगा अगर वो एक भी ट्रॉफी अपने साथ इस सीजन के एंड पर ले जाना चाहते हैं। वो कोपा डेल रे भी होगी, एक ट्रॉफी मतलब कि ला लीगा भी होगी, ला लीगा तो मुझे नहीं लग रहा है, चैंपियंस लीग भी हो गई, इट कुड बी एनीथिंग, क्लब वर्ल्ड कप भी आ रहा है कुछ जनवरी में या फिर ऐसा कुछ होगा, तो दैट इज समथिंग। तो ये 3 प्लेयर कौन है? तो सबसे पहले नाम मैं आपको दूंगा जो कि उनको साइन करना ही करना है, वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अब अगर इस प्लेयर पे रियल मैड्रिड ने मिस कर दी ना, देन दैट इज़ वेरी कह सकते हैं कि बैड फॉर रियल मैड्रिड, वेरी बैड, क्योंकि रियल मैड्रिड इज नाउ कह सकते हैं सफरिंग विद लुकास वास्केस। कोई भी प्लेयर आकर ऐसा वैसा आकर खोल के चला जा रहा है डिफेंस लाइन को बिकॉज ऑफ दैट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक जहाँ पे अभी हमारे लुकास वास्केस ही है। ही इज़ नॉट ग्रेट डिफेंडर बट ही इज़ कह सकते हैं अटैक में आपको बहुत अच्छा विजन प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे पासिस क्रॉसेस आपको देते हैं, बट इन डिफेंस यू नीड अ मिडफील्डर और डिफेंडर टू कंबाइन विथ हिम, और इसकी ही वजह से स्पेसेस क्रिएट होती है मिडफील्ड में और डिफेंस में, जहाँ पे प्लेयर्स रन देते हैं और फिर वहाँ पे आपकी डिफेंस या फिर मिडफील्ड खुल जाती है। तो इसका ही फ़ायदा उठाया था रियल एसी मिलान ने, जहाँ पे फेडे वाल्वर्डे को मिडफील्ड में होना चाहिए, वो वहाँ पे कंबाइन कर रहा था लुकास वास्केस के साथ, और जिससे मिडफील्ड में रेंजर्स ने पूरी की पूरी गेम बदल डाली। तो दैट इज़ समथिंग टू कंसर्न अबाउट, बट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज़ माई फर्स्ट पिक। सेकंड पिक इज़ एंजो फर्नांडिस। अगर आप चुआमनी को बेच देते हो 50 मिलियन यूरोस पे लिवरपूल या फिर चेल्सी को, या फिर आप स्वैप डील कर देते हो चेल्सी के साथ फॉर चुआमनी एंड एंजो फर्नांडिस, तो दैट इज़ अ गुड डील। एंजो फर्नांडिस इज़ नॉट टोनी क्रूज बट एंजो फर्नांडिस इज़ अ गुड मिडफील्ड प्लेयर जो कि आपको पासेस दे सकता है, जो कि आपके साथ 2v1 1v1 में जा सकता है, जो कि प्लेयर्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो दैट इज़ समथिंग कि भाई एंजो फर्नांडिस इज़ ग्रेट पिक फॉर मी। और तीसरा प्लेयर जो कि अगर आप विंटर ट्रांसफर विंडो में ला पाते हो या नहीं ला पाते हो, दैट इज़ नॉट समथिंग टू टेक अबाउट। बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई जब वो बार्सिलोना के साथ अभी खेल रहा था यूसीएल में, बट दैट इज़ अल्फांसो डेविस। अल्फांसो डेविस इज़ अ मस्ट नीड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के लिए वो ज़रूरी है। बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा कि, बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि भाई ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर दैट यूज्ड टू बी बिफोर, बट ऐसा मेरा मानना नहीं है। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर एंड ही विल बी वेरी गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड को उसको ज्वाइन कर देना चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रेस में, बट अल्फांसो डेविस की कोई जल्दी नहीं है, बट इन दोनों प्लेयर्स में से मिनिमम आपको एक प्लेयर तो ट्रांसफर विंडो में लाना ही पड़ेगा अगर आपको कोई ट्रॉफी जीतनी है या फिर कोई उम्मीद बनानी है आपके लिए। बाकी तो नहीं हो रहा है। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके दिन आज ओसासुना वर्सेस रियल मैड्रिड की मैच है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। प्रोग्रेसिव वीडियो होगी तो मैं आपको फिर से बना के दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप फुटबॉल फैन हो तो बड़े, और ऐसी न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।